मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 says find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables। आपको अगर शायद याद हो तो पिछली बार हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढने की कोशिश की थी और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा। हालांकि कमेंट बहुत कम आए हैं, ना के बराबर। बट मैं चाहता हूं कि अगर आपका आंसर आ गया है तो आप तुरंत ही उसको कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चले कि कोशिश की गई है, अटेम्प्ट किया हुआ है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अभी इन्होंने बोला कि जीरोस तो आप रहने दो, आपके उसकी बात नहीं है। आप एक और काम करो, फिलहाल जीरोस हम बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे ढूंढना। आप ये काम कीजिए कि मैं एक आपको पॉलिनोमियल दे रहा हूँ। बुक वाले बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। बुक वाले बोल रहे हैं दे आर गिविंग वन पॉलिनोमियल, और उसको आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका आंसर लाना है। So they are saying polynomials. Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. वेरिएबल की जगह पे अगर कोई वैल्यू रख दे तो उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या होगा आप बताइए। तो आप बोलोगे अच्छा है सर, वो जीरो वाला तो हमारी जान निकाल देता, तो तब तक ये सही है। सो वी हैव गिवन अ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। वो है 5x² माइनस 3x प्लस 7। बट क्योंकि रिवीजन करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया तो हमारी खुपड़िया से चिड़िया उड़ जाएगी और हम सब भूल जाएंगे। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। तो कैन वी से दिस पॉलिनोमियल इज ट्राइनोमियल? ऑफ कोर्स वी कैन से, क्योंकि 1 2 3 टर्म है। दूसरी चीज, वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, so it is a polynomial in one variable। दूसरी चीज, यहाँ पे x है, x पावर 2, x पावर 1, x पावर 0, तो 0 1 2 में सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 2। तो क्या इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो हमने पूरा रिवीजन खत्म कर दिया। अभी x इज इक्वल टू 1 पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1। सो पॉलिनोमियल अभी x की जगह पे वी हैव टू पुट 1। सो 5 एज इट इज, x की जगह पे 1 पावर 2 माइनस 3 ब्रैकेट 1 प्लस, इज इट? यस। सो हियर 5, 1 square is 1 into 1, that is 1, माइनस 3 into 1, that is 3। यहाँ पे माइनस और प्लस पता है ना, माइनस इंटू प्लस, लास्ट ऑनलाइन सेशन में ही बात हुई थी, माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 7। यहाँ पे प्लस 7 का तो किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन ही नहीं है। सो 5 इंटू 1 दैट इज 5, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, माइनस 3 प्लस 7। तो प्लस वाली सारी वैल्यूज को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, बचा हुआ मैं राइट साइड डाल देता हूँ। सो 5 प्लस 7 माइनस 3, तो ये प्लस वालों को ऐड कर दो। 5 प्लस 7 इज 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 इज नथिंग बट 9। तो दिस पॉलिनोमियल हैज अ वैल्यू ऑफ 9 एट वेरिएबल 1। मतलब इस पॉलिनोमियल की एक पे वैल्यू रखने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। So this polynomial is been solved by putting value of 1 in place of x। x की जगह पे 1 रख के हमें इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। Is it easy? Yes, it is। So I am pausing the video for question number 2। Question number 2 नहीं, example 2 का second part। Let's start problem number example 2 question number 2। अभी यहाँ पे दिया गया है q ऑफ y। तो यहाँ पे काफी बच्चों का कॉन्फिडेंस यहीं से गया कि सर ये p आ रहा था, अभी q आ गया, हम क्या करें हमें नहीं पता। बट डरने की जरूरत नहीं है, p की जगह पे सिर्फ q लिखा है, क्योंकि p भी एक वेरिएबल है, उसकी जगह पे आप q r s t u v x y z कुछ भी लिख सकते हो। सो इट इज स्टिल अ पॉलिनोमियल, सिर्फ पॉलिनोमियल है, रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सर q आ गया, उसका क्या कुछ और मतलब है, नहीं, सिर्फ p की जगह पे q लिखा है, इट इज द सेम पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, पॉलिनोमियल है पर कौन से वेरिएबल पे है, y वेरिएबल पे।
So 3y cube minus 4y plus square root of 11 at y is equal to 2. काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट 11 आ गया, 11 आ गया, हमसे नहीं होगा। नो, इट इज द सेम वैल्यू, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसा भी प्रॉब्लम हो, वैल्यूज में आंसर रख के आपने कर दिया ना, तो 3 में से 2 मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे। सो एट y is equal to 2 you have to find the value of the polynomial. So what I am doing, कुछ भी नहीं करना है, q तो as it is, y की जगह पे we have to put 2 is equal to 3y power 3, तो y की जगह पे हम we are putting 2 power 3 minus 4 as it is, y की जगह पे we are putting 2 plus square root of 11. Got it? 3 2 power 3, 2 power 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 minus 4 2s are 8 plus minus plus square root of 11. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So can I write 3 bracket 8 minus 8 plus square root of 3 8s are 24 minus 8 plus square root of 11. अभी इसको तो हम ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। 24 minus 8 is equal to 16. Yes or no? Yes. 16 plus square root of 11. So it is a cube of 2. पॉलिनोमियल का 2 पे आंसर इतना आएगा. So that is your answer. That is your solution. I think this question is also easy. So we are moving for a third problem of the second example. So now third problem, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, सेम प्रॉब्लम आ गया जो मुझे चाहिए था। सो इट इज अ पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, t। तो यहाँ पे और एक चीज देखिए, क्यों इस प्रॉब्लम का मुझे इंतजार था, क्योंकि 4t पावर ऑफ 4 रिवीजन के लिए इंतजार था। सॉल्यूशन तो बहुत ही इजी है, क्योंकि 4t पावर ऑफ 4, तो यहाँ पे देखिए 4 3 2 और 0, तो सबसे बड़ा है 4, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। वी हैव डिस्कस, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। प्लस इसके टर्म्स कितने हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक टर्म्स भी बोल सकते हैं या 4 टर्म्स भी बोल सकते हैं, वो भी इजी। सो 4 टर्म्स हो गया और t वेरिएबल है, so it is very easy. Now what we have to do, we have to put, यहाँ पे खास ध्यान दीजिए, t की जगह पे हमें a लिखना है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन का सिर्फ वेरिएबल बदल देना है। So here in place of t we have to put a. तो भाई ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, t की जगह पे we have to put a, जहां जहां पे t है वहां पे a रख दीजिए। 4 a पावर 4 प्लस 5 a पावर 3 माइनस a पावर 2 प्लस 6। तो इसको बस खोल के रख देते हैं, 4 a पावर 4 प्लस 5 a पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो ये और ये सेम ही तो है, बस t की जगह पे a है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ a। हो गया, इट इज योर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, क्वेश्चन का सिर्फ वेरिएबल हमने चेंज कर दिया। वैसे तो मैं देख सकता हूँ t की जगह पे a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, d ले लीजिए, पूरे अल्फाबेटिक ABCD ले लीजिए, तो क्या सिर्फ हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा। So it is the easiest problem. So now we are moving for a next example. Welcome back. We are doing example 3. अब ये question 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिर से हमें उन गलियों में जाना है जिन गलियों से हमें वास्ता नहीं पर वास्ता है। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना है कि यहाँ पे चेक वेदर, चेक कीजिए कि
-2 and 2 are zeros of the polynomial. -2 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं। आप बोलोगे सर कैसी फूकने वाली बात कर रहे हो सर, -2 और 2 जीरोस कैसे हो सकते हैं? तो इस चीज का सॉल्यूशन थोड़ा सा उसमें तो आपको मिला ही होगा, शायद कोशिश की होगी तो, पर अभी हम उसको लीगली ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इज बिन गिवन, पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। सो पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज गिवन, प्लस टू हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। सो फिर से थोड़ा सा रिवीजन, कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। तो क्या इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल? यस वी कैन से दिस। इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1। एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है। तो क्या हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो चलो रिवीजन हमारा हो गया। अभी व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक फॉर -2 एंड 2। -2 के लिए भी चेक करना है और 2 के लिए भी चेक करना है। सो वी हैव टू चेक एट -2 एंड 2। -2 के लिए भी चेक करना है और 2 के लिए भी चेक करना है। सो सबसे पहले आई एम पुटिंग इन प्लेस ऑफ x, I have to put -2। x की जगह पे we have to place -2। so here x की जगह पे मैं क्या लिख लूं? -2 और +2 तो एज इट इज है ही। तो -2 और +2, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 0। सो पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू -2 इज इक्वल टू 0। आ गई ना वो घड़ी जिसका हमें था इंतजार। तो इस पॉलिनोमियल को ये वैल्यू 0 कर रही है। तो ध्यान से सुनिए, -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। बोलने में, सुनने में, समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है, पर -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। उसका मतलब यह है कि जब भी आप -2 वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी -2 को तो हमने देख लिया, अभी टाइम है 2 को रखने का। तो पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 2 + 2। यस और नो? सो 2 + 2 इज 4। सो पॉलिनोमियल विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज 4। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो मतलब -2 तो पॉलिनोमियल का 0 है, बट 2 इज नॉट a 0 of polynomial। बस इतना ही छोटा कंफ्यूजन अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बाकी के दो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5, वी विल टेक इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 2.3। अगर कोई भी डाउट है तो क्विकली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अगर लाइक आएंगे तो मुझे लगेगा मैं ठीक जा रहा हूँ। ठीक है? तो रिवाइज वेल और ये प्रॉब्लम ध्यान से समझिए, और हो सके तो आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है और अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। टिल देन रिवाइज वेल एंड थैंक यू सो मच।